बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मामला उस्मान मिर्ज़ा से बहुत आगे चला गया है। इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटीज़ और गेस्ट हाउसेस के हवाले से चौंका देने वाले इंकशाफात हुए हैं और वालिदैन परेशान हैं क्योंकि किसी भी लम्हे एक बड़ा ऑपरेशन हो सकता है और ये क्रैकडाउन होगा, जिसको लेकर आज मैं इस वीडियो में आपको दो बड़ी अहम डेवलपमेंट्स बताने जा रहा हूँ। आज एक तो इजलास हुआ है जो पार्लियामेंट की कायमा कमेटी बराए दाखिला है, उसमें पुलिस ने उस्मान मिर्ज़ा और उससे रिलेटेड कुछ इंकशाफात किए हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इस केस को ख़ुद इंटरेस्ट लेके देख रहे हैं और उनको जो रिपोर्ट पेश की गई है उसके हवाले से भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आई हैं जो आज की इस वीडियो में आपके सामने रखूँगा। दो मराहिल में ये ऑपरेशन किया जाएगा, दो मराहिल होंगे, दो स्टेप्स में होगा और फिर उससे आगे चला जाएगा। ये क्या मराहिल होंगे, किस तरह इस ऑपरेशन को लेकर कहाँ कहाँ किया जाएगा और ऐसी कौन सी चीज़ें सामने आई हैं जिनको लेकर मैं ये खबर आपके सामने रख रहा हूँ। लेकिन उससे पहले जो सेनेट की कायमा कमेटी का इजलास हुआ था, मैं शायद पार्लियामेंट कह गया हूँ, तो सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला का इजलास हुआ। उसमें आज बाकायदा तौर पर डिस्कस किया गया है उस्मान मिर्ज़ा का जो तशद्दुद और बरहना करने वाला मामला था लड़के और लड़की को, उसको लेकर उसमें बहस हुई है। और इस जो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं मोहसिन अजीज़, उन्होंने कुछ सवालात किए हैं। पुलिस ऑफिशियल्स वहाँ पर मौजूद थे, उनके हवाले से आपको रिपोर्ट करूँगा। आपको ये खबर कहीं और नहीं मिली होगी। बहरहाल इस हवाले से उनसे सवालात किए गए। एक तो ये सवाल किया गया कि एक्शन क्या हुआ है इस हवाले से, उसकी पूरी जो है आप हमें तफसील बताएं। दूसरा ये बताएं कि क्या ये वीडियो इतनी ही है, 5 मिनट की है या इससे ज़्यादा है। तीसरा सवाल ये किया गया कि इसे इतना वायरल होने से रोका क्यों नहीं जा सका। पुलिस के जो हुकाम थे उन्होंने कमेटी को बताया कि ये वाक़या आज का नहीं बल्कि नवंबर 2020 का है। जैसे ही वीडियो वायरल हुई इसकी FIR दर्ज कर दी गई, जिसमें खातून को बरहना करने की सेक्शन लगाई गई थी, जिसकी सज़ा मौत है। हुकाम इस्लामाबाद पुलिस का कहना था कि हम मुतासरीन तक पहुँच चुके हैं। मुतासरीन अपने आप को लो प्रोफाइल रखना चाहते हैं। मुतासरीन ने बता दिया है कि मुल्ज़मान ने उनसे पैसे लिए हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने मजीद कहा कि मुल्ज़मान ने मुतासरीन को ब्लैकमेल करने के लिए तकरीबन 11 लाख रुपए लिए। मुल्ज़मान मुतासरीन को जान से मारने की धमकियां देते थे। मुतासरीन को सिक्योरिटी देने के हवाले से भी बात हुई इस इजलास में, जिसमें बताया गया कि वो जो मुतासरीन हैं वो सिक्योरिटी नहीं लेना चाहते। वो कहते हैं कि हम लो प्रोफाइल रहना चाहते हैं। पुलिस हुकाम ने यह कहा कि हमने उनको कहा कि हम आपको सादा कपड़ों में लोग दे देते हैं जो आपके आसपास रहेंगे, लेकिन उन्होंने वो भी जो है लेने से इनकार कर दिया। और पुलिस हुकाम का कहना था कि हम उन्हें ज़बरदस्ती नहीं ला सकते, उन्हें उससे ध्यान से देखना होगा। हमने उनसे कहा कि वो सादा लिबास में सिक्योरिटी पर भगा देते हैं। मुतासरीन इस पर भी तैयार नहीं हुए। पुलिस हुकाम का कहना था कि हमारी हिरासत में 7 से 8 अफराद हैं। ये सारी वो बातें हैं जो ऑन द रिकॉर्ड आ चुकी हैं और बाकायदा तौर पर बड़े ऐवान में ये डिस्कस हुई हैं। एक की गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम दूसरे सूबे में भी है, एक और सूबे में भी टीम गई हुई है। मरकज़ी मुल्ज़िम और वीडियो बनाने वाले 2 अफराद हमारी कस्टडी में हैं। उन्होंने कहा कि मुल्ज़मान का रिमांड मिला है। अभी तक मोबाइल फ़ोन में किसी और मुतासरीन की वीडियो नहीं मिली। ये इंकशाफ किया है पुलिस ने कि सिर्फ इन्हीं की वीडियो और किसी की नहीं मिली। इस्लामाबाद पुलिस ने बताया कि मुल्ज़िम के बारे में कहा जा रहा है कि वो बहुत अमीर है, सियासी तौर पर भी राब्ते हैं। मुल्ज़िम इतना कोई बड़ा नहीं है, इसे स्टार बनने का शौक़ है और मुल्ज़िम की पहले भी टिकटॉक पर वीडियोज़ हैं और वो कोई इतना वेल कनेक्टेड नहीं है। ये थी आज के बड़े इजलास की कार्रवाई जो मैंने आपके सामने रखी। अब आपको बताता हूँ, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को एक रिपोर्ट पेश की गई और उसमें बाकायदा तौर पे बताया गया कि जी कुछ ऐसे गेस्ट हाउसेज़ और कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर जो मालकान हैं उन्होंने गेस्ट हाउसेज़ के बेडरूम्स, वॉशरूम्स, हर जगह पर खुफिया कैमरे लगा रखे हैं और उन खुफिया कैमरों की मदद से वहाँ पर जितने भी लोग आते हैं उनकी वीडियोस बनाते हैं। उनकी वीडियोस बनाकर पहले उनको वो वीडियोस जो है जब बना ली जाती हैं, जब वो लोग चले जाते हैं उनको कॉल्स की जाती हैं, उनको बताया जाता है कि आपकी कुछ वीडियोस हैं। वो वीडियोस नमूने के तौर पर छोटा सा क्लिप उन लोगों को दिया जाता है और वो लोग फिर इनसे ब्लैकमेल होते हैं। ये ब्लैकमेलर्स का पूरा एक गैंग है जो ये सारा काम करता है। और इस्लामाबाद में जा बजा बहुत सारी जगहों पर ऐसे गेस्ट हाउसेज, ऐसे कमरे और ऐसे होटल्स मौजूद हैं जो ये सारा काम कर रहे हैं। ये पूरा एक नेटवर्क है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को ये बताया गया कि इन गेस्ट हाउसेस में आने वाले जो लोग होते हैं उनको, जो जोड़े होते हैं, उनको बाकायदा घंटे, डे
या पर मतलब नाइट के हिसाब से ये कमरे दिए जाते हैं और अच्छे महंगे दामों दिए जाते हैं, क्योंकि गेस्ट हाउसेस वालों को पता होता है वो किस मकसद के लिए आए। वहाँ पर बाकायदा पार्टीज़ भी होते हैं उन गेस्ट हाउसेस में, और उनमें नशा, आइस, शराब, ये सारी चीज़ें मुहैया की जाती हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को ये रिपोर्ट दी गई कि जी ये वीडियोस ब्लैकमेल होने के लिए यूज़ होती हैं, और उसके अलावा वहाँ पर नशे का भी कारोबार किया जाता है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इसके हवाले से क्रैक डाउन करने का एक बहुत बड़ा जो है वो हुक्म दे दिया है, और बाकायदा तौर पर इसकी प्लानिंग की जा रही है कि कुछ ही दिनों में ये क्रैक डाउन हो जाएगा। अब इससे आगे चल के एक और मामला है जिससे इंटरलिंक्ड है, वो भी आपको बता देता हूँ। वो है यूनिवर्सिटीज़। इस्लामाबाद में जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर ये रिपोर्ट दी गई है कि वहाँ पर नशे की फराहमी की जाती है लड़के और लड़कियों को, और ये नशा आइस भी हो सकता है, ये गर्दा, चर्च जो भी होता है, जिसको हशीश भी जो भी है वो, और मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं जो ये लड़के लड़कियाँ इस्तेमाल करते हैं, और अच्छे महंगे दामों में ये फ़रोख्त किया जाता है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को ये भी रिपोर्ट पेश की गई है कि जी ये जो मामला है वहाँ से लड़के लड़कियाँ नशे करते हैं, फिर वही नशे वाले लड़के लड़कियाँ जो होती हैं वो पार्टीज़ में जाते हैं, और पार्टीज़ वार्टीज़ में ये सारा होता है। फिर उसके बाद ये लोग आगे चलते हैं गेस्ट हाउसेस और कमरों में, और ये सारा बाकायदा जो है एक पूरा प्लानिंग के तहत ये सारा कुछ किया जाता है। ये सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं, और इसके हवाले से क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ में और हॉस्टल्स में बहुत सारे लड़के पढ़ते हैं, उनके वालिदैन को भी परेशानी है। मैंने आपको पहले एक वीडियो में बताया था कि वालिदैन ने एक ख़त भी लिखा है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को इस हवाले से। वो एक मामला और था, उसके हवाले से लिखा था, लेकिन ये वाला मामला भी अब सामने आया है। और अब इसके हवाले से जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि जितने भी ये इंटरलिंक्ड मामलात हैं इनको लेकर सीरियसली लिया जा रहा है, और सीरियसली इसके ऊपर काम किया जा रहा है, और कहा यह जा रहा है कि इन लोगों के ऊपर कुछ ऐसी दफ़ात लगाई जाएंगी कि आइंदा कोई भी ऐसा करने के लिए जो है वो हिम्मत ना करे। क्योंकि उस्मान मिर्ज़ा के हवाले से कहा जा रहा है कि वो पहले बहुत बड़ा परेशान बन रहा था, जेल के अंदर भी वो लोगों से कह रहा था मेरी ज़मानत हो जाएगी, लेकिन जब उसको ये पता चला कि इस मामले का नोटिस ले लिया गया है, हाई लेवल के ऊपर इसके मामला चल रहे हैं, तो तब से वो परेशान है, और उसको ये परेशानी है कि अब उसकी जान बख्शी नहीं होने वाली। ये सारी तफसीलात आज जो मेरे सामने आई थी मैंने आपके सामने रखनी थी, और ये सारी डेवलपमेंट्स थी जो इस केस को लेकर हुई हैं इस्लामाबाद में अहम इजलास, और उसके बाद ये सारी कार्रवाई आज जो हुई है इस केस को लेकर। इंशाल्लाह इस केस की जो हेयरिंग्स भी चल रही हैं उनमें भी जाऊंगा, और इंशाल्लाह उन हेयरिंग्स से भी जितनी डेवलपमेंट्स और वीडियोज़ होंगी वो आप तक पहुंचाऊंगा। आज की इस वीडियो से इतनी, आने वाली किसी वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाकिस्तान का आमीन नासुर, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नेस्तनाबूद करें, आमीन सुम्मा आमीन। और आखिर में वही दरख्वास्त कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। हर वीडियो के आखिर में कहता हूँ कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें, बड़ा मैटर करता है हमारे लिए, हमें अपने आप को इम्प्रूव करने की जो है वो इम्प्रूव करने का मौका मिलता है। ज़रूर जो भी फीडबैक आपका होता है वीडियोज़ के हवाले से ज़रूर दिया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।